बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामाइन, एक दफ़ा एक खातून खाना परेशान थी। रात को घर में दावत थी, पिज़्ज़ा बनाना चाह रही थी, सारा सामान ले आई थी, लेकिन मशरूम्स लाना भूल गई थी। रहती भी शहर से दूर थी। करीब की मार्केट में मशरूम्स दस्तयाब भी ना थे। साहिब को मसला बयान किया तो टीवी से नजरें हटाए बगैर बोले, मैं शहर नहीं जा रहा। अगर मशरूम्स नहीं डाले तो पिज़्ज़ा बन जाएगा, और अगर ज़रूरी ही हैं तो पिछली तरफ झाड़ियों में उगे हुए हैं जंगली मशरूम्स, तोड़ लाएं। खातून खाना बोली कि मैंने सुना है जंगली मशरूम्स जहरीले होते हैं, अगर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो? साहिब बोले, दावत में सारे शादीशुदा आ रहे हैं, जहरीली बातें सुनने के आदी हैं, जहरीले मशरूम्स भी इन पर असर नहीं करेंगे। खातून खाना गईं और जंगली मशरूम्स तोड़ लाईं, मगर चूंकि खातून थी इसलिए दिमाग इस्तेमाल किया और कुछ मशरूम्स पहले अपने कुत्ते मोती को डाल दिए। मोती ने मशरूम्स खाए और बहुत मजे से मस्त खेलता रहा। 4-5 घंटे बाद खातून ने पिज्जा बनाना शुरू किया और अच्छी तरह से धोकर मशरूम्स पिज्जे में इस्तेमाल कर लिए। दावत शानदार रही, मेहमानों को खाना बेहद पसंद आया। खातून खाना किचन में बर्तन समेटने के बाद मेहमानों के लिए कॉफी बना रही थी तो अचानक इनकी बेटी किचन में दाखिल हुई और कहा, अम्मी, हमारा मोती मर गया। खातून की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। बच्ची की पूरी बात भी ना सुनी। चूंकि समझदार थी इसलिए परेशान नहीं हुई। जल्दी से हॉस्पिटल फोन किया और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा चूंकि खाना अभी ही खाया गया है इसलिए बचत हो जाएगी। तमाम लोग जिन्होंने मशरूम्स खाए हैं इनको अनीमिया देना पड़ेगा और मैदा साफ करना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में मेडिकल स्टाफ पहुंच गया। सब लोगों का मैदा साफ किया गया। रात 3 बजे जब मेडिकल स्टाफ रुखसत हुआ तो सारे मेहमान लिविंग रूम में आड़े तिरछे पड़े हुए थे। इतने में खातून की बेटी, जिसने मशरूम्स नहीं खाए थे और इस सारी अजियत से बची हुई थी, सूजी हुई आंखों के साथ माँ के पास बैठ गई। माँ के कांधे पर सर रखकर बोली, अम्मी, लोग कितने जालिम होते हैं। जिस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी के नीचे मोती को कुचलकर मार डाला वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। ओफ, कितना पत्थर दिल आदमी था। हाय मेरा मोती, मैं तो उसी के गम में रोए जा रही हूँ। तो मेरी बहनों, आप खुद को कितना भी ज़हीन, समझदार, मामला फहम और होशियार समझें, लेकिन हमेशा पूरी बात सुन लिया करें, और पूरी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं होता। हमेशा पूरी बात सुन लेने के बाद ही कोई फैसला और फिर उस पर अमल दरामद किया करें। सामाइन, मुझे उम्मीद है कि आपने आज की ये हल्की फुल्की सी वीडियो बहुत इंजॉय की होगी। बाबे इल्म पर ऐसी ही मजीद मुफीद, मालूमाती और मजे मजे की वीडियोस देखने के लिए बाबे इल्म सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाबे इल्म की वीडियोस लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कर दें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।